वंदे मातरम। मित्रों, एक क्षण भी भटको नहीं अपने लक्ष्य से, यह बेहतर होगा आपके कल के लिए। कुछ क्षण बिताओ अपने साथ, कुछ पल बिताओ अपने साथ, जीवन भर नहीं होगा ये साथ। इसलिए अपने साथ, स्वयं के साथ अपने क्षणों को, अनमोल क्षणों को बिताइए, क्योंकि ये समय कुछ सीमित समय के लिए परमात्मा ने हमको दिया है। हम ब्रह्मांड के बारे में क्या सोचते हैं, प्रकृति के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे मस्तिष्क का डिजाइन, इसकी संरचना ऐसी है कि हम सभी के प्रति विचार करते हैं। इस प्रकृति के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में, हम धर्म के बारे में विचार करते हैं, परमात्मा के बारे में विचार करते हैं, पशु पक्षियों के प्रति हमारे अपने विचार हैं। लेकिन ये सभी विचार मनुष्य और मनुष्य के बीच प्रतिक्रियाओं तक ही सीमित है। यह ब्रह्मांड हमारे बारे में क्या सोचता है, यह पशु पक्षी हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या सोचती है प्रकृति हमारे बारे में, यह हम नहीं जानते। सिर्फ एक अनुमान है। हम इसके लिए मशीनों का उपयोग करते हैं, गणनाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन ये सभी गणनाएं भी मानवीय क्रियाएं हैं, मानवीय विचारों का आदान प्रदान है। किसी अन्य जीव जगत ने अभी तक कोई विचार मनुष्य को नहीं दिए हैं कि वे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए हम एलियन लाइफ की कल्पना करते हैं, उसकी खोज करते हैं कि एलियन हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम सिर्फ इस पृथ्वी पर जब तक जीवित हैं, लाखों वर्षों से मानवीय क्रियाओं को ही दोहरा रहे हैं। मनुष्य मनुष्य के बारे में क्या सोचता है, उन्हीं के विचारों का आदान प्रदान है इस पृथ्वी का इतिहास। लेकिन अन्य जीव हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यह प्रकृति हमारे बारे में क्या सोचती है, ये पशु पक्षी जो हमारे पालतू पशु है हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम अभी तक नहीं जानते हैं। इसके बारे में कई कहानियां हैं, प्रयास किए गए इतिहास में कि हम पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं, लेकिन वे भाषा के रूपांतरण भी मानवीय भाषाओं में ही किए गए हैं। वास्तविकता कोई जान नहीं सकता है कि ये प्रकृति हमारे बारे में क्या सोच रही है, हमारी क्रियाओं से उसको क्या नुकसान हो रहा है और वह हमसे क्या चाहती है, हम अभी तक नहीं जानते। लेकिन इतना स्पष्ट है कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ने पर वह जो कोप करती है, जो असमय बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, अकाल पड़ रहे हैं, यह प्रत्यक्ष हमको दिख रहा है। क्योंकि यह हमारे ऊपर ही प्रभाव पड़ रहा है तो हम सोचते हैं कि प्रकृति प्रकोप कर रही है, लेकिन वास्तविक रूप से प्रकृति हमसे क्या चाहती है हम नहीं जानते। लेकिन इससे पशु पक्षियों, दूसरे जीवों का भी विनाश हो रहा है, वे प्रभावित हो रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें प्रकृति संतुलन के लिए कार्य करना चाहिए। ये सभी बातें हैं जो मनुष्य मनुष्य के प्रति ही कर रहा है। लेकिन इस ब्रह्मांड की जो आवाज़ है उसको समझने के लिए ही धर्म का आविष्कार हुआ है। हम परमात्मा की अवधारणा को इसलिए करते हैं ताकि हम परमात्मा की बात को समझ सकें कि परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं, अर्थात प्रकृति हमसे क्या चाहते हैं। इसलिए हमने हमसे इतर एक अन्य परम शक्ति की कल्पना की है। वो है या नहीं ये अलग विषय है, लेकिन हम अपने से इतर भी आवाज़ें सुनना चाहते हैं, इस ब्रह्मांड की आवाज़ें सुनना चाहते हैं, इन पशु पक्षियों के विचार जानना चाहते हैं, इन पेड़ पौधों के विचार समझकर हम नए आविष्कार करना चाहते हैं। इसी कारण इतने शोध होते हैं कि हम कुछ नया सीखें जो मानवीय क्रियाओं से इतर हो और मानवीय क्रियाओं को ही और मजबूत करता हो। इसलिए इस प्रकृति की आवाज़ को सुने, इसके संतुलन की आवाज़ को सुने। ये प्रकृति कैसे बेहतर हो सकती है, इसके लिए प्रयास जारी रखें ताकि हम एक सुंदर पृथ्वी का निर्माण कर सकें जो स्वर्ग से कम न हो और यहाँ पर सभी शांतिपूर्वक रह सकें। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।